कृषि कानून के विरोध में यहां किसानों का प्रदर्शन। इसी के दौरान आपको बता दें कि अनाज मंडी में किसानों ने यहां पर नारेबाजी की गई। किसानों की ओर से विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रगतिशील किसान मंच के बैनर तले प्रदर्शन किया गया। आपको बता दें मौके पर भारी पुलिस बल भी तैनात है। राष्ट्रपति के नाम यहां किसान एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपेंगे। आपको बता दें कि कृषि कानूनों को लेकर लगातार प्रदेश भर के किसान विरोध कर रहे हैं और ऐसे में बल्लभगढ़ से भी आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, खबर भी बता रहे हैं, जहां कृषि कानून के विरोध में किसानों का प्रदर्शन जारी है और अनाज मंडी में किसान जो है वो नारेबाजी कर रहे हैं। प्रगतिशील किसान मंच के बैनर तले प्रदर्शन है और आपको बता दें कि राष्ट्रपति के नाम एसडीएम को ये किसान ज्ञापन भी सौंपेंगे, क्योंकि इन कृषि बिलों का लगातार विरोध किया जा रहा है। तो चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं बल्लभगढ़ से संवाददाता राजेंद्र दहिया की, जो कि हमारे साथ यहां से लाइव जुड़ चुके हैं। राजेंद्र, जरा बताएं कि किसानों की क्या क्या मांगे, किसानों की ओर से क्या क्या प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। जी बिल्कुल, मैं आपको सोनिया, आप देख सकते हैं कि तमाम जो किसान है जिले के वो एसडीएम कार्यालय पर पहुंचे और एसडीएम को यहां पर अभी ज्ञापन दिया गया है। राष्ट्रपति के नाम साफ तौर पर कहें तो किसानों की मांग है कि जो अध्यादेश जो लागू किए गए हैं उनको वापस लिया जाना चाहिए। तमाम जिले का किसान यहाँ पर एकत्रित हुआ है। कुछ यहाँ लोग हैं, क्या कुछ मांगे रही हैं आपकी आज? हमारी मेन मांग है कि जो ये एमएसपी है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इसके ऊपर भी एक अध्यादेश लाके और किसानों की जो शंका है उसे दूर किया जाए। ये मंडियों को जो खत्म करने का ये सरकार का वो है, मंडी क्या किसानों को खत्म करने का जो इनका एक वो है उद्देश्य है, इससे हम इस सरकार को कामयाब नहीं होने देंगे किसी भी कीमत पर। चाहे हमें इसके लिए पूरे भारत को बंद करना पड़े। किसान एक अन्नदाता है और आज उसी को, अन्नदाता का बच्चा बॉर्डर पे मर रहा है, किसान खेत में मर रहा है। ये इसी सरकार का काम है और किसी सरकार ने ये काम नहीं किया। ज्ञापन सौंपा है, क्या कुछ मांगे उसमें? इसमें मेन मांग हमारी है जो अध्यादेश में मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, जो एमएसपी है, उसको लागू किया जाए। उसके लिए एक अलग से क्लॉज डाल के और उसका भी बिल बनाया जाए। तो कहीं ना कहीं सोनिया, लगातार जो किसान अपनी बात उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि जो एमएसपी है उसको बरकरार रखा जाए और इसी को लेकर आज यहाँ पर काले झंडे हाथ में लेकर किसानों ने प्रदर्शन किया और जो बल्लभगढ़ की एसडीएम अपराजिता उनको ज्ञापन यहाँ पर सौंपा है। जी राजेंद्र, इन किसानों से मेरा सवाल ये भी है कि सरकार की ओर से ये कहा जा रहा है कि अगर वो फसल स्वतंत्र तरीके से मंडी से बाहर बेचना चाहें तो किसान बेचने के लिए स्वतंत्र हैं, अगर उन्हें ज्यादा दाम मिल रहे हैं तो किसानों से जरा ये भी पूछे कि सरकार की ओर से तो दावा किया जा रहा है, सरकार तो कह रही है कि हमने तो एमएसपी को खत्म नहीं किया, हम तो एमएसपी की गारंटी तमाम किसानों को दे रहे हैं, किसान स्वतंत्र हैं फसल बेचने के लिए। तो समस्या क्या है किसानों को, जरा ये भी जाने। जी इनसे जान लेते हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पर जो किसान है इनसे ही पूछ लेते हैं कि आखिर इनको जब सरकार कह रही है कि भाई आपका किसान जो एमएसपी है वो लगातार बरकरार है, आखिर दिक्कत कहाँ किसानों को? एमएसपी को ही तो ला करके किसानों को बरगिला रहे हैं। एमएसपी की बात नहीं है, इसमें तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आएगी और इसमें अपनी मनमर्जी का ये लोग काम करेंगे। जितने अडानी अंबानी जो पूंजीपतियों की कंपनियां, वो किसानों को लूटने का काम करेंगे। मोदी जी यही तो बरगिला रहे हैं। मोदी जी ने खुद तो खेती करी नहीं है, ना खट्टर जी ने करी, इन्होंने काम कुछ और करे और किसानों को भी गिरवे रखने का काम कर रहे हैं। जिस तरीके से पूरे हिंदुस्तान को इन्होंने गिरवे रख दिया मोदी जी ने, बीजेपी सरकार ने, उसी प्रकार से ये किसानों को भी, इस देश के किसानों को भी गिरवे रखने का काम कर रहे हैं। कहा जा रहा है एमएसपी बरकरार रहेगी, उसके बाद विरोध किस बात का? बात एमएसपी की नहीं है, बात ये जो गेहूं की एमएसपी की बात करते हैं, धान की, और भी तो फसलें हैं, और भी तो फसलें कहाँ खरीदी जा रही है हमारी फसलें। आज हमारा धान का मूल्य कहाँ मिल रहा है? खरीदने की बात करते हैं। एमएसपी 1900 रुपए का गेहूं था, 1200-1300 रुपए बिका मंडी से बाहर, कोई लेने वाला नहीं है। सरकार लेने की तो बात करे, एमएसपी का नारा से कुछ नहीं होगा। सरकार को किसान के हित की बात करनी पड़ेगी और ये जो काला कानून है इसको वापस लेना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं काले कानून को वापस लेने की बात कर रहे हैं, क्या कहना है आपका? काला कानून वापस लेना चाहिए इनको, और ये पूरी तरह से किसान विरोधी है। किसान पहले परेशान है और ये एक या तो अपने काले कानून के साथ ये एमएसपी का भी एक लाइन डालें, उसमें रिटर्न में दे सरकार कि हम एमएसपी खत्म नहीं करेंगे। आज धान देखो पूरी मंडियों में भरा पड़ा है, 1800 रुपए को खरीदने वाला नहीं, और ये करते हैं कि एमएसपी खत्म नहीं होगी। एमएसपी क्या फायदा उस एमएसपी का जो उसके हिसाब से फसल ही नहीं खरीदी जा रही है। तो कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि कोई फायदा नहीं है ऐसी एमएसपी का जिसके हिसाब से जो है फसल ही नहीं खरीदी जा रही है।
तो कहीं ना कहीं लगातार किसान अपना विरोध यहाँ पर जो है दर्ज करा रहे हैं और ज्ञापन यहाँ पर सौंप दिया गया है। जी राजेंद्र, जरा इन किसानों से ये भी पूछें कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत कोई भी कंपनी जो है वो किसान का खेत ले सकेगी, और इस दौरान इनको अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अगर हो रही है तो कॉर्पोरेट सेक्टर से किस तरह की समस्याएं हैं, क्या दिक्कतें हैं, जरा वो भी इनसे जानिए। क्योंकि किसानों की ओर से लगातार कहा जा रहा है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी तो कंपनी राज एक बार फिर से भारत में स्थापित हो जाएगा, किसान एक बार फिर से शोषित हो जाएंगे, दबे कुचले, वही तस्वीर नजर आएगी जो पहले अंग्रेजों के जमाने में देखी जा रही थी। तो ऐसा किसानों की ओर से कहा जा रहा है। तो जरा इनसे भी पूछें कि क्या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में इनको किसी भी तरह का लाभ नजर आ रहा है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की आप बात कर रहे हैं, तो कैसे क्या देखते हैं इसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग? देखिए, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग सबसे बड़ा धोखा होता है। आज आप बिहार में जाइए, आज बिहार की हरियाणा की मंडी चाहे खेती, बिहारी मजदूरों के ऊपर निर्भर है। अगर इतनी अच्छी फार्मिंग 2006 से लगा हुआ है, वहाँ कामयाब क्यों नहीं? अगर इतनी अच्छी पॉलिसी थी तो वहाँ पे कामयाब होती। नुकसान क्या है? नुकसान है, कंपनी ने सौदा किया। मैंने कहा ना, गुजरात का भी एग्जाम्पल दिया। एक कंपनी ने आलू बोया, आलू अंडर साइज रह गया, जो भी प्रॉब्लम थी, जब नहीं खरीदा तो किसान ने मंडी में बेच दिया। मंडी में बेचा तो कंपनी कोर्ट में चली गई कि आपने हमारा प्रोडक्ट मंडी में क्यों बेचा। उन दोनों किसानों पे 1 करोड़ रुपए का जुर्माना हुआ। ये गुजरात की बात है, हरियाणा की बात है, जहाँ जबकि मोदी जी की सरकार की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती तो वहाँ सक्सेस न होती। आप खरीद शुरू हो चुकी है? देखिए, मंडी में जो है सारी चीजें, एक कांग्रेस के टाइम में बात हुई थी, फिर आप लोग कांग्रेस की बात करते हो। कांग्रेस के राज में जीरी चढ़ गई जहाज में। हाँ जी, भाजपा के राज में जीरी पिटरी पाँव में आज हालत में रही है। ये हालत है जो देखिए कहाँ किसका हुआ है। 100 रुपए का इजाफा हुआ तब जब सारे हरियाणा हिंदुस्तान का किसान सड़कों पे है। अगर कहीं ना कहीं जो एक छोटू राम की जो सोच थी उसके विपरीत भाजपा जा रही है। आज वीरेंद्र सिंह जी को सामने बोलना चाहिए, आगे बोलना चाहिए। उनकी विरासत उनके पास है, छोटू राम जी की, क्यों नहीं बोलते? जो छोटू राम ने पहले निकाला था किसानों को दलदल से, उसी दलदल में भाजपा भेजेगी। तो कहीं ना कहीं उसी दलदल में भेजने की बात जो सत्ता प्रगतिशील किसान मंच के अध्यक्ष भी है और कांग्रेस के नेता भी है। राजेंद्र, इनसे मेरा एक और सवाल है, इनसे एक और सवाल पूछिए राजेंद्र। सवाल ये है कि स्टॉक लिमिटेशन जो है वो खत्म कर दी गई है। असीमित मात्रा में जो खाद्य पदार्थ हैं उनको जो है स्टोर किया जा सकता है। तो ऐसे में ये किसानों के लिए फायदेमंद है या फिर कॉर्पोरेट के लिए फायदेमंद है? जरा इनसे ये सवाल भी पूछे कि अगर स्टोरेज लिमिटेशन हटा दी जाती है, खत्म कर दी जाती है, तो इसमें जो कालाबाजारी है वो तो बढ़ती हुई नजर आएगी, लेकिन क्या ये किसानों के हित में है, आम जनता के हित में है? स्टोरेज की जो लिमिट है वो खत्म कर दी गई, वो कितना उसको मानते हैं किसानों के हित? मैंने कहा ना, किसान के हित है क्या? आज स्टोरेज की जो लिमिट खत्म कर दी गई है। देखिए, मैं वही कह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से। मैंने कहा ना, स्टोरेज की लिमिट आपने खत्म कर दी। आज स्टोर वो करेगा, मार्केट डाउन करके खरीदेगा। जो चीज 1000 रुपए में वो 3 महीने बाद आपको 1500 रुपए की फायदा होगा स्टोर। बड़ी बड़ी लिमिट उन्होंने कर दी तो मुनाफा उनका होगा। अडानी अंबानी, किसान को क्या फायदा होगा? किसान को नुकसान अपनी मनमर्जी से खरीदेगा, वो अपनी मर्जी का उसका रेट होगा। चमक नहीं है। अभी लश्कर रोज का था 25 करोड़ रुपए अनाउंस किया था नहीं अभी नहीं। स्वामीनाथन रिपोर्ट के अनुसार भी यही माने। अच्छी बात आपने उठाई। स्वामीनाथन रिपोर्ट में एक फॉर्मूला है C2 लागू ही नहीं किया इन्होंने। C2 लागू कर दें, आज उसी गेहूं का रेट 4700 रुपये होता है, लागू हो जाएगा। अगर C2 फॉर्मूला स्वामीनाथन का लागू कर दिया। MSP को लेकर सरकार ने अपना पक्ष क्लियर कर दिया है। MSP लागू रहेगी, MSP को कोई छेड़ने वाला नहीं। क्या लिखित में दिया है? 15 लाख आपको मिलेंगे क्या? या 2 करोड़ में से आपको रोजगार मिला है क्या? या आप मीडिया को पैसे और रोजगार मिल गए हैं? तो बात मीडिया की नहीं, बात किसानों की। बात किसानों की आपने पूछा है, मैं ये कह रहा हूँ कि आपको नहीं जिक्र करना है। बात झूठ के लिए जी 2 करोड़ का आपने मोदी जी ने कहा कि 2 करोड़ नौकरी दूंगा। 6 साल हो गए, 12 करोड़ नौकरी होंगे।
कितनी वैल्यू में चलता हूँ। आप फरीदाबाद देवनंदी जैसी भी यहाँ से भगाते हैं, गुजरात लेके 400 एकड़ जमीन से केवल क्या गुजरात ही रहेगा हिंदुस्तान। चलिए, बहुत शुक्रिया राजेंद्र, तस्वीर से मुखातिब कराने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो चलिए, इसी बीच